in this particular video we are going to learn about the instrument transformer. We'll see the basic purpose of the instrument transformers and why it is used in power system, and what is the meaning of instrument transformer. Fine. So we know that first of all that in heavy currents and high voltages AC circuit, the measurement cannot be done by using the method of एक्सटेंशन ऑफ रेंजेस ऑफ लो रेंज मीटर्स. ओके, हमें पता है, आप सब पढ़े ही होंगे कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे उसकी रेंज आप एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन उसमें जो है वो एरर्स आ जाती है और वो काफ़ी हद तक जो है वो लिमिटेड रेंज जो है उसकी होती है. सो बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल शंट्स एंड सीरीज कनेक्शंस यू कैन एक्सटेंड योर मेजरमेंट level or range of the particular instrument. But practically जो है वो ये इतना काफ़ी नहीं रहेगा. ठीक है. So in such condition specially constructed accurate ratio transformers are called instrument transformers are used. So this can be used irrespective of the voltage and current ratings of the AC circuits. Okay, so these transformers not only extend the range of the low range instrument but also isolate them from high currents and high voltage AC circuits. Let's suppose कि चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई एक लाइन है जो जनरेट कर रहे हैं, मतलब ये जनरेटर है वो 11 kV जनरेट कर रहा है. ठीक है, वो मेरे पास है, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ यहाँ पे. और ये जो है वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, सॉरी ये स्टेप ये देखिए 11 kV. हमें पता है कि जनरली हम जो भी वोल्टेज जनरेट करते हैं वो अप टू 11 kV जो है अभी रेंज जो है वो अप टू 11 kV वी कैन जनरेट. ओके, वी कैन जनरेट अप टू दैट मच अमाउंट ऑफ वैल्यू. फाइन. सो 11 kV को हम क्या करते हैं, एज पर आवर रिक्वायरमेंट लॉसेस को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉसेस को घटाने के लिए हम इसे स्टेप अप कर देते हैं. तो स्टेप अप अगर हम करेंगे ट्रांसफार्मर की मदद से तो हमें पता है कि 220 kV हम ले जा सकते हैं, 400 kV ले जा सकते हैं, या फिर 765 kV ले जा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये दोनों काफ़ी जो है वो हद तक हम यूज़ करते हैं, हमें पता है. और ये जो है मैंने ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ की है. इस तरह से मैं अगर ट्रांसमिशन लाइन दिखाऊँ और यहाँ पे अगर मुझे ट्रांसफार्मर लगाना पड़ा तो ये लोड होगा, ये कंज्यूमर साइड है. तो यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर लगा है उसको स्टेप डाउन करना होगा और अकॉर्डिंगली जो है वो कंज्यूमर को लोड मिलेगा. सो अगर इन बिटवीन इन दिस लाइन मुझे अगर कोई वोल्टेज का मेजरमेंट करना है या फिर करंट का मेजरमेंट करना है तो फिर मैं किस तरह से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है, इस ट्रांसमिशन लाइन पे तो काफ़ी हाई वोल्टेज, हाई अमाउंट में आपका वोल्टेज होगा, हाई अमाउंट में आपका करंट होगा. सो ईजिली जो है वो आप जो है ये करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट नहीं कर सकते. ओके, सो व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? सी, मेजरिंग इज नॉट पॉसिबल हियर. Fine, because the current and voltages values are very high. So size, see, यहाँ पे अगर हम इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, मान लीजिए कोई हमें वोल्टेज मेजर करना है तो हम वोल्ट मीटर लगाएंगे, अगर करंट मेजर करना है तो हम एमीटर लगाएंगे. सो साइज विल बी वेरी ह्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट. ओके, दूसरी बात कि इतना हाई अमाउंट में अगर आपने डिज़ाइन कर भी लिया, चलिए बहुत ही ह्यूज साइज़ का अगर आपने कर भी लिया डिज़ाइन, ठीक है, सो अगर ये उस तरह से अगर मेजर करेंगे, ठीक है, अगर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहीं पर तो रखना होगा ना आपको ये मेजरमेंट करने के लिए, और मेजरमेंट करने के लिए आपको कोई जो है वो पर्सन तो चाहिए ना. तो उस पर्सन को जान की बाजी लगा के, या फिर हम बोल सकते हैं उसको जान का खतरा भी रह सकता है वाइल डूइंग मेजरमेंट. फाइन. सो पॉसिबल नहीं है कि इतने हाई अमाउंट में जो है हम वैल्यू मेजर कर सके इस टाइप ऑफ ये जो है इतने इंस्ट्रूमेंट से. सो इसके लिए हम एक्सटेंडेड वर्जन यूज़ करते हैं, उससे बोलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स. और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर जो है उसके दो टाइप्स है, वो है CT और एक है PT. PT को हम VT भी बोलते हैं, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, और ये है आपका करंट ट्रांसफॉर्मर. इज दैट राइट? ओके, सो दिस मेक्स देयर हैंडलिंग वेरी सेफ. ओके, सो चलिए अब चलते हैं. सबसे पहले जो मैं बेसिक इंट्रो आपको दे देता हूँ वो है PT का, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. देखिए, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर हमें पता होना चाहिए कि वोल्ट मीटर ऑलवेज पैरेलली कनेक्टेड होता है. कहाँ का कनेक्ट होता है? पैरेलल, क्योंकि हमें वोल्टेज डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करना है. सो ये जो वोल्ट मीटर आपका होगा कहाँ होगा? पैरेलली कनेक्टेड होगा. नाउ देखिए यहाँ पे जो मैंने फिगर दिखाई है वो इसी की फिगर है. देखिए
मान लीजिए मेरे पास ये लाइन जा रही है, ठीक है, आर वाई बी दोनों में से किसी एक मैंने ले ली है। यहाँ पे देखिए ये आर वाई बी लाइन जा रही है इस तरह से, ये मैंने बी फेस ले लिया और यहाँ पे कितना वोल्टेज जा रहा है वो मुझे मेजर करना है। मान लीजिए यहाँ पे तो कितना भी हो सकता है ना, 220 kV, बहुत ही हाई हो सकता है, 400 kV, कुछ भी हो सकता है। तो मैं किस तरह से यहाँ से मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ यूजिंग पीटी। सो वोल्टेज ट्रांसफार्मर यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो है वो किस तरह से कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। किस तरह से कनेक्टेड होगा, पैरेलली कनेक्टेड होगा। सो पैरेलली अगर कनेक्टेड होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं कोई लोड ज्वाइन कर दूँ और इस तरह से अगर मैं रिटर्न पाथ ले लूँ तो इसके बीच में अगर मैं कोई वोल्ट मीटर लगा दूँ, ठीक है, यानी कि वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज मेजर कर सकता हूँ। लेकिन किस तरह से कि यहाँ से अगर मैं वोल्टेज जो है वो एक इस तरह से एक्सटेंड करके नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से रखूँगा और इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे कुछ मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन किया हुआ है ये स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि N1 और N2, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये जो है ना ये लाइन है, ये कोई भी एक फेस की लाइन है। मान लीजिए कोई आर फेस की जो है ना वो लाइन जा रही है और ये जो है अपना यहाँ से एक कनेक्शन मैंने इस तरह से ले लिया और यहाँ पे जो मैंने रखा है वो है आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। सो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर और ये है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, एक्चुअली वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से वाइंडिंग मैंने की है और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने रखा है। तो आपको ये बेसिक अगर आप ट्रांसफार्मर पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्यों लिए हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस साइड पे वोल्टेज का लेवल कितना चाहिए, अकॉर्डिंगली एज पर माय रेशियो जो है वो चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कम वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो मान लीजिए 220 kV है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मुझे वोल्टेज दिखाना चाहिए। मेजरमेंट यही तो हमें करना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्न्स मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ज़्यादा। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो यहाँ पे मैंने जो दिखाए हैं वो मैंने ज़्यादा ली है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देखिए तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मैंने कम लिए हैं, यानी कि यहाँ पे एक या दो ही नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे आएंगे सेकेंडरी साइड। देखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कम लिए है और वोल्टेज V, मतलब यहाँ पे वोल्ट मीटर V जो है वो मैंने कनेक्ट करके रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे N1 जो है वो कितने हो गए, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब डिपेंड करेंगे, और यहाँ पे N2 जो है वो ओनली 1 टर्न्स होगा। सो यहाँ पे अगर देखें तो ये 11 के भी मैंने जो दिखाया वो है, मान लीजिए कि ये कोई हाई वोल्टेज है, ठीक है ना, 11 के जो है वो हाई वोल्टेज है। ये पूरा अपना पीटी है और ये प्राइमरी है पीटी की और ये सेकेंडरी है। मान लीजिए कि ये जो वोल्ट मीटर है कुछ 0 से 110 वोल्ट जो है वो मेजर कर रहा है और ये अपना लोड है, ठीक है। तो मेजरमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगा दैट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस ट्रांसफार्मर इज सेम एज द करंट ट्रांसफार्मर, बट द हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर रिड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड proportion फॉर द measurement purpose with the help of potential transformer. You can see the construction over here. This transformer is similar to normal transformer, but these are extremely accurate ratio step down transformer. The windings are low power rating windings and the primary winding consists of large number of turns while the secondary has less number of turns, as you can see here. Okay, so it is usually rated for 110 volt. See, ये जो है ना ये usually 110 volt के लिए rated होती है irrespective of the primary voltage rating. So the primary is connected across the high voltage line while the secondary is connected to the low range voltmeter coil, and one end of the secondary is always grounded for safety purpose. So that's why I am connecting here the grounded. Fine. So connection, as you can see, so the normal transformer, the ratio is specified. Normal transformer का ratio हमें बताया क्या है, V1 by V2 is equal to N1 by N2. Is that right? Fine. So if the voltage ratio of PT is known, then the voltmeter reading is known, then the high voltage is to be measured and that can be determined as per this requirement, because N1 number of turns is very far greater than N2. So we can write V is proportional, voltage is proportional to N. So V2 by V1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2. That we all know. Fine. So we can write also that N1 by N2 is equal to what? Vp by
Vs. So I want to step down this my voltage level. So power requirement is very less. पावर रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी लेस होगी. सो ट्रांसफार्मर की साइज भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. पावर रिक्वायरमेंट यहाँ पे है ही नहीं ना, यहाँ पे करंट की इतनी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं. ठीक है. सो इस तरह से आपका जो कोर होगा वो कितना हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा. स्मॉल हो जाएगा तो इस तरह से ट्रांसफार्मर की साइज भी घट जाएगी. ठीक है. सो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू मेंटेन दी 110 वोल्ट्स दैट आई हैव रिटन हियर. 110 volts, okay, in the secondary side. So generally they are connected to 110 volts instrument, and accordingly the calibration is done. So according to get 110 volts, these 110 volts in the secondary side, the turns ratio on the primary and the secondary are adjusted according to the supply voltage. Is that right? So I can write the V2 is equal to what? Here if this is V1, so this voltmeter will measure V2. V2 is equal to what? Is nothing but N2. This is number of N2 divided by N1 into voltage V1. So बेसिकली इस तरह से जो है हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं. हाई जो भी आपका रेशो जो है वो हाई वोल्टेज का अगर रेशो है तो इस तरह से हम जो है नंबर ऑफ टर्न्स इस तरह से सेट करके यहाँ पे कोई भी हम जो है इंस्ट्रूमेंट इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और वोल्टेज मेजर कर सकते हैं. फाइन. सो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे, सो नाउ लेट्स टेक एग्जांपल. सी अगर मैं एग्जांपल के द्वारा आपको कुछ दिखाऊं कि किस तरह से, मान लीजिए यहाँ पे कि मेरे पास जो है 11,000 जेम 110 का जो है वो पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर है. इट इज़ यूज्ड अलोंग विद द वोल्ट मीटर रीडिंग. जो भी वोल्ट मीटर होगा सेकेंडरी साइड में, ये प्राइमरी साइड है ना, ये वोल्ट मीटर अगर सेकेंडरी साइड मैंने लगाया है वो अगर मेजर कर रहा है 87.5 वोल्ट. ठीक है. तो हमें इसकी जो है वो एस्टिमेट दी वैल्यू ऑफ लाइन वोल्टेज जो है ना वो हमें मेजर करना है कितना है. ठीक है. इतना पीटी है, ये रेशो पीटी के रेशो जो है इतना है 11,000. ये प्राइमरी साइड और ये सेकेंडरी साइड, मतलब ये जो प्राइमरी है ना 11,000 साइड है अभी इस एग्जांपल के लिए, और 110 वोल्ट ये यहाँ पे जो मैंने सेट किया है. सो वोल्ट मीटर अभी दिखा रहा है आपको 87.5 वोल्ट, मतलब इतना वोल्टेज अभी दिखा रहा है. तो प्राइमरी साइड कितना होगा. सो हमें पता है एज पर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन V1 by V2 is equal to N1 by N2. That means V1 by V2 is equal to N1 by N2. So what is V1 here? V1 is nothing but 11,000. As you can see here वोल्टेज जो दिया गया है और ये है 110 वोल्ट. ठीक है. सो अगर मैं देखूँ, ये देखिए यहाँ पे V2 कितना है, V2 आपको दिखाया 87.5 वोल्ट. तो सीधा मैं रख देता हूँ यहाँ पे कि V1 डिवाइड बाई V2 कितना है 87.5 इज इक्वल टू, ये रेशो में लगा देता हूँ यहाँ पे, 11,000 डिवाइड बाई 110. ओके. सो अगर आप इसका सॉल्यूशन करेंगे सो V1 ये बनेगा आपको 8750 वोल्ट. तो वोल्टेज V1 आपको मिला 8750. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज दैट इज टू बी मेजर्ड. सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ओके, सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर. ओके. पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में और बातें करेंगे, लेकिन इसके लिए जो है वो अलग से मैं लेक्चर लूंगा. ठीक है. अभी तो ये बेसिक है इसलिए. ओके. चलिए मूविंग फर्दर विद दी करंट ट्रांसफार्मर. ओके. सी करंट ट्रांसफार्मर, देखिए मैंने जब ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर दिखाया था आपको, इसी तरह से ये करंट ट्रांसफार्मर सेम ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, हम करंट मेजर करेंगे. ठीक है. अगर मैं करंट यहाँ पे मेजर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुझे जो है वो वाइंडिंग करनी पड़ेगी. सी द लार्ज अल्टरनेटिंग करंट्स which cannot be sensed or passed through normal emitters and current coils of wattmeters. So wattmeters, or you can say the energy meters, can easily be measured with the use of current transformer along with the normal low range instruments. Fine. I repeat once again, the large alternating current, यहाँ पे जो भी alternating current जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे तो कोई 500 एम्पियर है ना. ठीक है. ये तो कोई फेज है तो इसके अंदर से तो कुछ भी जा सकता है ना, कुछ भी अमाउंट का करंट जा सकता है, फॉल्टी करंट भी जा सकता है, नॉर्मल करंट भी जा सकता है. तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इतना करंट हम मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. सो large alternating currents which cannot be sensed, or you can say, or pass through normal emitters and the current coils of wattmeters, or you can say the energy meters, can easily be measured by use of current transformer. So the transformer is a device which consists of two windings that we all know, primary and secondary. So it transfers energy from one side to another side within its suitable
change in level, fine, of the current and voltage. So the current transformer basically has a primary coil of one or more turns or heavy cross-sectional area. So in sum, the bar carrying high current may act as a primary. So this is connected in series with the line carrying high current. So as you can see here, यहाँ पे जो करंट ट्रांसफॉर्मर है, देखिए कुछ इस तरह से जो है मैं कनेक्ट कर सकता हूँ. इधर में देखिए मैंने वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर दिखाया था, अगर मैं करंट ट्रांसफॉर्मर दिखाऊँ तो इस तरह से ये लाइन जा रही है, लेकिन इसका करंट मुझे मेजर करना है तो मुझे सीरीज में करना पड़ेगा ना. तो यहाँ से मैं कनेक्शन ब्रोक करूँगा और इस तरह से मैं लगा दूंगा. सो इस तरह से जो है मैं लगा दूंगा तो ये प्राइमरी हो गई. अल्टीमेटली ये प्राइमरी होगी. एक ही नंबर ऑफ टर्न एक ही होगा, ठीक है. प्राइमरी साइड सिटी में नंबर ऑफ टर्न एक ही होगा और यहाँ पे जो है वो नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे और एमीटर में यहाँ पे लगा देता हूँ और शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ और ये लोड जो है वो इस तरह से लगा होगा. इज दैट राइट? सो बिकॉज वी नो दैट द primary side current is not dependent on the current that is passing in the secondary side. So let us assume that the primary side current is producing the MF. See, ये जो प्राइमरी करंट जा रहा है ना, ये यहाँ पे IP जा रहा है. ये आपको समझ आ गया? तो अभी देखिए मैंने जो परफेक्ट फिगर ड्रॉ की है वो ये फिगर ड्रॉ की है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्राइमरी करंट, लेट से यहाँ पे कोई प्राइमरी करंट जा रहा है वो IP करंट जा रहा है और यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो IS करंट जा रहा है. ठीक है. सो लेट अस अज्यूम दैट द प्राइमरी साइड करंट इज प्रोड्यूसिंग MMF. ये जो करंट होगा, ये कनेक्शन जो है ना ये ब्रोक कर दिया, ठीक है. ये सीधी लाइन है ना, मुझे क्या करना है, ये देखिए ग्रीन लाइन आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ से कनेक्ट, तो ये कनेक्शन नहीं है, ठीक है. सो अगर आप देखिए इस तरह से ये कनेक्टेड है और यहाँ पे इस तरह से लोड से कनेक्टेड है. सो हमें एज्यूम करना है कि यहाँ पे जो प्राइमरी साइड है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, मैंने दिखाए 1 है और यहाँ पे जो N2 है वो कितना होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा N1 से, और एमीटर जो है मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है. तो ये फेजी है, यहाँ पे मैंने ये ट्रांसफॉर्मर लगाया है. सो करंट जो पास हो रहा है प्राइमरी साइड से, इस प्राइमरी साइड से, तो वहाँ पे जो MMF प्रोड्यूस हो रहा है ना, हमें पता है कि MMF क्या होगा, MMF इज इक्वल टू N इंटू I, दैट वी ऑल नो. ओके. सो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, so the current is producing MMF, that is MMF प्राइमरी साइड की बात कर रहा हूँ, MMF is equal to N1 into IP. यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो इंटू जो भी करंट आ रहा है वो, that will give you MMF. Fine. So in the second side EMF will be induced because of this and because of the current. The EMF induced in the secondary side, so EMF induced in such a way it will produce the flux in the opposite direction, so the primary MMF will be counterbalance. So यहाँ पे जो इस तरह से ये करंट के, ये देखिए यहाँ पे MMF जो प्रोड्यूस हो रहा है तो वो लिंक होके इस तरह से लिंक होके यहाँ पे जाएगा. तो करंट यहाँ पे अगर आएगा इस तरह से तो क्या होगा, इस वाइंडिंग से लिंक होगा. अगर ये लिंक होगा तो उसके ऑपोजिट फ्लक्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा और वो इस तरह से काउंटर बैलेंस करेगा, ठीक है. सो द प्राइमरी MMF विल बी काउंटर बैलेंस. Is that right? So this is all about the CT. Basically, the secondary of the transformer, this transformer is made up of a large number of turns of fine wire having a small cross section area. So this is usually rated for 5 ampere. This is usually rated for 5 ampere. वोल्टेज ट्रांसफार्मर के केस में हमने देखा कि वहाँ पे जो है वो 110 वोल्ट था, ठीक है ना. ये 5 एम्पियर है, ठीक है. सो इस तरह से कुछ जो है हम कर सकते हैं. तो अगर मैं देखूँ, ये करंट ट्रांसफार्मर जो है वो करंट मेजरमेंट के लिए है और वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए. सो देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ करंट इस तरह से पास हो रहा है, तो दैट्स व्हाई द करंट इज पासिंग इन द सेकेंडरी बिकॉज ऑफ दिस MMF इन सच अ वे दैट इट विल अपोज द कॉज. किस तरह से, हमें पता है कि MMF जो है, MMF इन सेकेंडरी साइड कितना होगा MMF. यहाँ पे अगर N1 इंटू IP है तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स N2 इंटू जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो IS, सो N2 इंटू IS. सो हमें पता है कि MMF1 इज इक्वल टू, अगर MMF2 सेकेंडरी साइड का, ये प्राइमरी साइड का, अगर सेकेंडरी साइड का, तो इसको मैं अगर जो है वो इस तरह से लिखूँ, N1 इंटू IP इज इक्वल टू N2 इंटू IS, देन योर सेकेंडरी करंट विल बी N1 बाई N2 multiply by IP. So the second side is short circuited by an ammeter, so automatically the current should be infinite, but here the current is not infinite. Why? Because the transformer works on the principle of MMF balance and the primary current will be equal to, primary current IP will be equal to the current. See, the primary current will be equal to this particular IP, यानी कि IP जो है वो फिक्स रहेगा,
IP जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा. So primary current can't be changed, and secondary side the burden or you can say the load is nearly equal to zero. It should be equal to zero, nearly equal to zero, because emitter will have negligible resistance of very less resistance. Fine, or negligible resistance, or you can say it is having very less resistance. Fine. So irrespective of load, always secondary current is decided by the primary current. I repeat, always secondary current is decided by the primary current. Okay. So primary current is fixed here in the case of CT. Let's say अगर मैं एक एग्जांपल लूँ फिर से, तो अगर मैं देखूँ कि CT को अगर मैं देखूँ कि किस तरह से मैं, सो द ट्रांसफॉर्मर बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. सी ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है ना वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा ना, ठीक है. सो विच इज स्टेपिंग अप अ वोल्टेज फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. ठीक है, ये क्या कर रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहा है, लेकिन वोल्टेज को तो इंक्रीज कर रहा है ना, क्योंकि जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो ये क्या कहलाएगा, इस तरह से स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. अगर मैं वोल्टेज की बात करूं तो ही वोल्टेज क्या होगा, स्टेप अप, लेकिन करंट क्या होगा, स्टेप डाउन. Is that right? So these transformer are basically step-up transformer, stepping up a voltage from primary to secondary. Thus the current reduces from primary to secondary. So from current point of view, these are step-down transformer. Fine, stepping down the current value considerably from primary to secondary. So इस तरह से हम लिख सकते हैं कुछ कि I1 divided by I2 is equal to N2 divided by N1 for the current transformer. So here the N1 is the primary number of turns of primary, N2 is the number of turns of secondary, I1 is the primary current and the I2 is the secondary current. Now as N2 is very high compared to N1, N2 is very high as compared to N1, as you can see here N2 बहुत ज़्यादा है N1 से, तो हम क्या करेंगे, the ratio I1 to I2 also very high, तो ये भी high होगा. For the current transformer, such a current ratio is indicated for representing the range of current transformer. For example, मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैं consider करता हूँ. So consider 500 gem phi range, then it indicates that the CT step down the current from primary to secondary by ratio 500 to 5. So let's say I1 by I2. What is I1 here? 500 divided by I2 will be 2. Okay. So knowing the current ratio and the meter reading on the secondary, the actual high line current flowing through the primary can be obtained. मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है वो 250 जम फाई का करंट ट्रांसफॉर्मर सिटी है, is used along with an emitter. So if emitter reading, अगर emitter का रीडिंग 2.7 एम्पियर दिखा रहा है, ये आपका सिटी का रेशियो है, एमिटर रीडिंग अगर इतना दिखा रहा है, मतलब ये 250 जो है ना वो यहाँ है, ये 5 जो है ना वो यहाँ है, ये 2.7 एम्पियर दिखा रहा है ये एमिटर आपका, तो कितना जो है वो करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू ये 250 डिवाइड बाई 5, बट एमिटर रीडिंग I2 इज हैविंग 2.7 एम्पियर, सो I1 डिवाइड बाई I2 2.7 is equal to 250 divided by 5. So I1 you can calculate and it will be around 135 ampere. So the line current will be, यहाँ पे जो line current जा रहा है वो कितना होगा, 135 एम्पियर. तो लेकिन 135 एम्पियर के साइड में आप देख सकते हैं कि आपको जो आपका इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है वो 2.7 एम्पियर दिखा रहा है, तो आप मान सकते हैं कि ये जो है 5 एम्पियर तक जो है वो बहुत ज़्यादा करंट जो है वो प्राइमरी में अगर फ्लो कराओगे तो भी आपका करंट ट्रांसफॉर्मर आपका करंट मेजर कर लेगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर. फाइन, देखिए अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं, कंस्ट्रक्शन जो है उसका किस तरह से होगा. देखिए कंस्ट्रक्शन जो है वो सीटी, अगर सीटी का मैं कंस्ट्रक्शन देखूं तो वाउंड टाइप सीटी होता है. क्या होता है, वाउंड टाइप. So in wound type construction, the primary is wound for more than one full turn on the core. Okay, देखिए अगर मैं कुछ इस तरह से देखा हूँ wound type, तो ज़्यादा इस तरह से अगर मैं ड्रॉ करूँ कुछ, ये थोड़ी रफली जो है वो फिगर में अभी इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप जो है वो ध्यान दीजिएगा. ये कुछ इस तरह से जो है वो
इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपकी हो गई सेकेंडरी लीड्स। ये हो गया आपका, ये हो गया सेकेंडरी लीड्स, और ये जो हो गया वो है कोर, और ये जो हो गया आपका सेकेंडरी। ये जो है ना अंदर, ये आपकी सेकेंडरी हो गई, ये जो है ना ये आपकी प्राइमरी हो गई। ओके, so in a low voltage wound type current transformer, the secondary winding is wound on a bakelite former and the heavy primary winding is directly wound on the top of the secondary winding with a suitable insulation in between the two. Okay, otherwise the primary is wound completely separately and then tapped with suitable insulating material and assembled with the secondary on the core. So the current transformer can be ring type or window type or some commonly used shapes for the steppings of window type transformer that I will show you like this. So this is the rectangular shape, this is the oval shape, ring shape, and another one is stadium shape. Okay, like this. So the core material for wound type is nickel iron alloy or an oriented electrical steel. So before installing the secondary winding on the core, it is insulated with the help of end collars and circumferential ribs of press boards. Such press boards provide additional insulation and protection to winding from damage due to the sharp corners. Okay, another type of CT is bar type CT. Let's say bar type CT जो है कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये कुछ इस तरह से अगर मैं दिखाऊं तो ये आपकी हो गई कोर। ये जो आपकी हो गई ना, ये आपकी कोर अंदर, और ये जो है मान लीजिए यहाँ पे कोर इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, कोर इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। ये आपकी सेकेंडरी लीड हो गई और ये आपकी सेकेंडरी हो गई, और ये जो है ना ये आपकी बार प्राइमरी हो गई। बार प्राइमरी का मीनिंग होता है ये जो है ना ये अपना फेज ही है। ये क्या है? ये अपना फेज ही है। ठीक है, फेज इटसेल्फ इट विल बिहेव लाइक अ प्राइमरी। ठीक है, तो सिटी के अंदर तो यही होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ सिटी द प्राइमरी वाइंडिंग इज नथिंग बट अ बार ऑफ suitable size and the insulation on the bar type primary is bakelite paper tube or a resin directly moduled on the bar. So such bar type primary is an integral part of the current transformer and the core and the secondary windings are same in the bar type transformer. Stampings used for the laminations in current transformer must have high cross section area than the ordinary transformer. Why? Because due to this the reluctance of the intervaled corners remains as low as possible, hence the corresponding magnetizing current is also small and the windings are placed very close to each other so as to reduce the leakage reactance. So to avoid the corona effect in bar type transformer, the external diameter of the tube is kept large. So the windings are so designed that without damage that they can withstand short circuit forces which may be caused due to short circuit in the circuit in which the current transformer is inserted. So for small line voltages, the tap and vanish are used for insulation. So for line voltages above 7 kV, the all immersed or compound filled current transformer are used. Fine. So this is all about the CT and PT. Thank you.